मेरा परिचय है सुषमा, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुलिस लाइन, अम्बाला सिटी। बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 बसंत भाग 2 में से पाठ नंबर 9 पढ़ाऊंगी। इस कविता है कठपुतली। बच्चों, क्या आपने कठपुतली का डांस देखा है? आप जानते हो कठपुतली कैसी होती है? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि कठपुतली जो होती है, ये देखो मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ। इसके हाथों में, पाँवों में सब जगह धागे बंधे हुए हैं। चारों तरफ वो धागों से घिरी होती है। ये देखो, दिख रहा है ना आपको, उसके धागे लगे हुए हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, आपको पिक्चर में दिख रही है ना कठपुतली पाठ 4। इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, आप लोगों ने कभी ना कभी कठपुतली का नाम तो देखा ही होगा। देखा है ना? कठपुतली एक गुड़िया होती है जिसके हर अंग पर धागे बंधे होते हैं। इन्हीं धागों से हम उसको अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिसको हम अपने इशारे पर नचाते हैं उसका भी तो मन करता होगा आज़ाद होकर जीने का। उसके मन में भी तो इच्छा होती होगी कि मैं आज़ाद हो जाऊं। तो उसके बारे में उसके मन की बात बताई गई है। आओ बच्चों, अब हम कविता आरंभ करते हैं। सुनो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों, अब पहली 6 पंक्तियों में शब्दों के अर्थ सीखते हैं। गुस्से से उबली यानी बहुत गुस्सा होना, ठीक है। धागे पतली सी रस्सी। पाँव, पैर, जैसे आपके पाँव होते हैं ना बेटा, पैर। हाँ, छोड़ दो यानी आप मुझे स्वतंत्र कर दो। अब इसके बाद मैं आपको बच्चों पहली 6 पंक्तियों का भावार्थ है। कठपुतली है जो बहुत वर्षों से धागों से बंधी चली आ रही है। हाँ, वो दूसरे लोगों का मनोरंजन करती है और दूसरे लोग उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। कठपुतली अपने आगे पीछे और शरीर के सारे अंगों में बंधे धागों से बहुत ही परेशान है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद हो जाना चाहती है क्योंकि वे दूसरों के इशारों पे नाचते नाचते थक चुकी है। वो अब आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपनी इच्छा से सारा काम अपने आप करना चाहती है। बच्चों, आप भी तो चाहते हो ना कोई आपको बंधक ना बनाए, आप भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करें। तो ऐसे ही कठपुतली भी ऐसे ही मन में सोचती थी, उसके विचार ऐसे ही आते थे। अगली पंक्तियां हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। हम देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। और यानी कि दूसरी अन्य कठपुतलियाँ जो उसके आसपास थी। मन के छंद छुए, मन की बात को सुनना, कि जैसे हम मन में जो विचार आते हैं उसको सुनते हैं। चलो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ करते हैं। कवि कह रहे हैं कि पहली कठपुतली की बात को जब और आसपास की कठपुतलियों ने सुना तो उनके मन में भी कौन सी इच्छा जागी? हाँ, आज़ाद होने की इच्छा। वो सब भी कहने लगे कि हाँ हाँ, हमको भी आज़ाद होना है। वे सभी कहने लगे कि सचमुच वर्षों से ही हम इन धागों में बंधे हैं। पता नहीं कितने दिनों से हमारे मन में ये इच्छा आई ही नहीं। हमें ये गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है। सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं और उन धागों से आज़ाद होना चाहती हैं। बच्चों, आपको ये कविता इतनी समझ में आ गई? चलो अब अंतिम पंक्तियाँ करते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में है जगी। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। इच्छा, कामना या चाह, और जागी यानी कि उठी, उत्पन्न हुई, आपके मन में
इच्छा उत्पन्न हो। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ समझते हैं। ठीक है, चलो। अन्य सभी कठपुतलियों की बात को सुनकर जो पहली कठपुतली थी वो सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने तो सिर्फ अपनी ही आज़ादी के बारे में सोचा था, लेकिन अब तो मेरे ऊपर बाकी सब कठपुतलियों की आज़ादी भी आ गई है। सभी की जिम्मेवारी अब मेरे कंधों के ऊपर आ गई है। तो वह पहली कठपुतली सोचती है कि हम सभी के इस आज़ाद होने की इच्छा का आखिर क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम निकलेगा कि हम सब आज़ाद हो तो गई, अब हम क्या करेंगी? आज़ाद होने के बाद क्या वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? अब वो क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमते हैं। क्या बाकी की कठपुतलियाँ इस आज़ादी का सही उपयोग कर पाएंगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि कठपुतलियाँ इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लें। अब जो अंत में आया है, कवि पहली कठपुतली के मन की बात कहता है कि वो सोचने लग जाती है, मुझे बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। बच्चों, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है तो आप भी सोच समझकर कदम उठाते हैं ना। तो इसी तरह वह उसके मन में सवाल आने लगे। बच्चों, आपको सारी कविता समझ में आ गई है? कठपुतलियों के बारे में आपको पूरी जानकारी तो हो गई। चलो अब हम इस कविता में आए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? कठपुतली को अपनी गुलामी पर गुस्सा आया था, क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बांधकर उसको लोगों ने गुलाम बनाया था। वह सदा से गुलाम बनी हुई थी। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, पहली कठपुतली के ऐसा सोचने का क्या कारण था? पहली कठपुतली के ऐसा सोचने का कारण था कि उसको वर्षों से ही गुलाम बनाया गया था। उसके चारों तरफ धागे बंधे हुए थे, जिससे कि वे स्वतंत्र होकर जीना चाहती थी, अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहती थी। बच्चों, अब अंतिम प्रश्न है, मन के छंद छूने का आशय क्या है? मन के छंद छूने का आशय है मन के भावों को छूना। बच्चों, आपने ये सारी कविता सुनी, समझी। अब देखो, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में क्या संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक गुलाम व्यक्ति के मन में कितनी इच्छाएं होती हैं। वो अपने आप को आज़ाद कराना चाहता है। गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको आज़ादी अच्छी लगती है ना?